ये मेरी अब तो करीब समय आ गया, अब 76 क्रॉस कर गया तो अब बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब तक हूं तब तक निभाऊंगा। एक कतरा भी खून में रहेगी ना, उस दिन भी यही बातें होंगी जो आज हो रही है। उनसे पलटी नहीं मार सकता कभी, मेरे स्वभाव में नहीं है। तो हर जी को किसी तरह से पटाया, इसकी जानकारी मैं समझता हूं गौतम जी को भी होगी, है, मुंसाब जी को भी है, क्योंकि गौतम जी, मुंसाब जी, हम और हर जी 4 ही थे वहां। और 10 किलो से कम वजन नहीं रहा होगा। अभी गौतम जी आपके सामने हैं, ये बताएंगे आपको। ये फाइलों का वजन 10 किलो से कम नहीं होगा। हालांकि मैंने कंधे पर नहीं ढोया, हमारे गौतम जी और मुंसाब जी नहीं ढोया, पर ढोया तो सही। पूरा दिन उसको टांगते फिरे, उसका इस्तेमाल नहीं हो सका, क्योंकि ऐसे लुभावने कुछ इस तरह का जाल उसने पुनः फेंक दिया। बस इनसे ही गुजारा हो जाएगा। और हर चीज द्रवित हो गए ना रहे, और द्रवित होकर को उसको हफ्ता 10 दिन का फिर टाइम दे दिया, वरना वो डॉक्यूमेंट उनके दिन के हवाले हो जाते तो आज का दिन ही कुछ और होता, आज का सीन ही कुछ और होता। हम लोग जो जिस विषय पर बातें कर रहे हैं, ये विषय भी बदली होती और सीन भी बदला होता। क्या कारण है नहीं है वो तो हर जी ने मेरे ख्याल से अपनी बात कही भी है सबके सामने, हमें भी समझाया बुझाया। मैं तो नाराज था बहुत, मैंने तो उनसे पूरे रास्ते में बात नहीं किया। गौतम जी मौजूद है, लखनऊ से निकले हैं ना, बात नहीं किया हमने। जबरदस्ती फोटो हुई है, मैं बात नहीं किया उनसे, और मैं बात नहीं करना चाहता था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, हमको भी बताया, टीम को भी बताया, पूरे सारे जो हमारे ग्रुप में उपस्थित भाई बंधु है उन सबको बताया। चलो सबने उसका स्वागत किया, तो नहीं हर जी ने कुछ भी किया तो बहुत सोच समझ के किया होगा, इसमें दो राय नहीं है। और मैं भी मानता हूँ हर जी बहुत समझदार व्यक्तित्व का मालिक है, इसमें दो राय नहीं है। उसके अंदर छल कपट नहीं है, एक भी प्रतिशत, या एक क्या बोलो, एक बहुत होता है, 0.9 जो होता है ना, पॉइंट, एक से ही नीचे पॉइंट होता है, इतना भी छल कपट उसके अंदर नहीं है। वो खूब जल्दी से किसी के झांसे में आ जाता है और आपके ऊपर पूरा भरोसा कर लेता है। छल कपट नाम की चीज है ही नहीं उसके अंदर। मैं तो इसको समझता हूँ, लेकिन अब मजबूरी है कि हम 4 लोग हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो अपन 4 मिल के ही करते हैं, एक आदमी अपनी मनमानी नहीं करता, गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग आपस में बात करते हैं और बात करके इसको अंजाम देने का प्रयास करते हैं, जैसे सबका भला हो जाए, हमारा भी हो जाए और हमारे साथ सबका भला हो जाए। तो अब जो समय दे चुके हैं वो, उस डेट तक मैं जहां तक समझता हूं हम सबों को निरर्थक बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए और ऐसी कुछ बातें नहीं करनी चाहिए कि जो हर जी को आश्वासन मिला है उसमें फिर कोई परिवर्तन हो जाए। हमें आज सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, सकारात्मक विचार रखने की आवश्यकता है, अपने आप को भी सकारात्मक रखने की आवश्यकता है और सकारात्मक सोच सबके साथ साझा करने की आवश्यकता है, तब तक जब तक हर जी के द्वारा दिया गया समय समाप्त नहीं हो जाता। और आपको पता है, मैंने उस दिन भी कहा था कि हर जी ने समय दे दिया इसका मतलब हमने दे दिया, हर जी ने समय दे दिया इसका मतलब आपने दे दिया, हर जी ने समय दे दिया इसका मतलब हमारी ये पूरी टीम, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा इन्वेस्टर्स जितने भी इसमें शामिल हैं, जितने भी आईडी होल्डर हैं शामिल हैं, वो सारे के सारे ने दिया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए कार्य से अगर भला होता है तो सबका, वरना नुकसान होता है तो सबका।
किसी व्यक्ति विशेष का ना लाभ होने वाला है और ना किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान होने वाला है। फायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सब होगा। क्योंकि अब जब वहां मैटर चली जाएगी तो वहां मैटर चली जाएगी तो जो विधि सम्मत बातें होंगी वही होंगी, जो तरीके कहेंगे भारत सरकार के उसके हिसाब से होगी। हमारा और आपका दिल दिमाग वहां कोई काम नहीं करेगा, जो लीगली उचित होगा वही होगा। तो उसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, कुछ समय भी ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन होगा तो कुछ जरूर। एक चीज पक्का होगा, जितनी आसानी से इन्होंने हमारे मेहनत की कमाई को अपनी जेब में डाल करके और लॉक कर दिया है और उसका आनंद भोग रहे हैं, उतनी ही कठिनाई से इस धरती पर उनको सांस लेने के लिए हम मजबूर कर देंगे, इसमें तनिक दो राय नहीं। ये तो पक्का ही पक्का। अगर ये हमको हल्के में ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। मैं आज भी इस मंच से उनसे निवेदन भी करता हूं और ताकीद भी करता हूं, बहुत हो गया सहमत का खेल तुम खेल रहे हो। एक बार गंभीरता से इस बात को सोचो, हाल इसका तुम्हारे हाथ, अंजाम इसका तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अंजाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये सारी की सारी टीम तुम्हारे साथ एक पैर पर खड़े होकर तुम्हारा साथ देने को तत्पर हो सकती है, वरना ऐसी स्थिति में तुमको लाके खड़ा कर देगी कि तुम ना ऊपर जाने लायक रहोगे ना नीचे जाने लायक रहोगे। ना आसमान में जगह मिलेगा तुमको, ना पाताल में मिलेगा, ना नरक में मिलेगा और ना स्वर्ग में मिलेगा। त्रिशंकु की तरह बेटा तू लटकता रहेगा, इसमें तनिक दो राय नहीं है। हम वहां तक तुमको पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद करेंगे, इसमें तनिक दो राय नहीं है। चाहे उसके लिए हम धरती पर रहें ना रहें, जब तक रहूंगा तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लें, तब तक जब तक हर जी की दी हुई बातें, दिया हुआ समय समाप्त नहीं होता। उसके बाद एक बार इनकलाब जिंदाबाद करना होगा और आपके एक इनकलाब पर वह सब कुछ हो जाएगा जो इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करें प्लीज। हेलो जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। राकेश भाई, अगर आप आ चुके हो तो आप कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद हर्ष भाई को बुला दीजिएगा। नमस्कार। तो क्योंकि मैं फिर बिल्कुल 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 बिजी हो जाऊंगा। आता है। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज मुझे लग रहा है 4 महीने करीब करीब हो गए हैं। डेली की हमारी रूटीन वही है, लेकिन मुझे लग रहा है अब इस रूटीन से हटकर अलग हमें बातें करनी चाहिए। जो कमिटमेंट हर्ष जी ने दे दी है उसे हमें निभाना है, और जैसा आगे की जो तारीख है उस तारीख से मुझे नहीं लगता, जैसे मेरी हर्ष भाई से बात हुई है, कि उस तारीख के बाद हमने एक पल भी या मतलब एक दिन भी कोई मौका हम आगे देने जा रहे हैं। और मैं इतना चाहूंगा कि जो भी हमारे मित्र यहाँ पे हैं इस मंच पे, कि डे बाय डे जो भी आपके स्टेट से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, चाहे स्टोर से रिलेटेड हो या पेमेंट से रिलेटेड हो, प्लीज आप इस मंच पे साझा करें। क्योंकि देखिए, ये मंच इसलिए बनाया गया है कि चीजें मतलब जानकारी में होनी चाहिए, समझे। तो बातें तो हमेशा होती रहती हैं, लेकिन लोगों को बोलने का मौका बहुत कम मिलता है, और बहुत कम हमारे मित्र हैं जो आकर यहाँ बोलते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है करीब करीब अभी भी कुछ 71 पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 8 से 10 लोग ही बोल पाते हैं, बाकी लोग खामोश रहते हैं। क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या आप यहाँ खाली श्रोता बनकर सुनने आए हैं क्या?
देखिए, श्रोता बनकर सुनना और उसके बाद उसका जवाब देना वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग हैं और सभी लोग जब इस मंच पर आकर अपने अपनी बातों को रखेंगे अरे तो वो गोली सारी शुगर चीजों की को निकाल के मिलाकर रखी कुछ थी, वो मैंने ली एक नहीं अच्छा थी। निष्कर्ष निकलता, समझे। कल जैसे गौतम भाई ने अपनी चीजों को रखा या नंदलाल जी ने रखा या मैंने कल रखा और भी हमारे अग्रवाल जी हैं या हमारे अनुज भाई हैं, मतलब सभी लोग जब चीजों को एक मंच पे रखते हैं तो सारी चीजों को ये बुलदाना निष्कर्ष एक इकट्ठा करके बहुत चीजें हट के जो चीजें होती हैं उसका एक निचोड़ निकलता है और उससे हम में मतलब बल मिलता है और उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि और भी अगर मेरे भाई कोई हैं, किसी के यहाँ कोई इंफॉर्मेशन है स्टोर से रिलेटेड, तो प्लीज 1 by 1 आकर वो साझा करें और लोगों को इन्फॉर्म करें, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को इन्फॉर्म करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि कंपनी अपने हैंड से क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। गौतम जी, अब मैं यही चाहूंगा, बहुत से लोगों का रेस हैंड है तो थोड़ा उनकी भी बातें सुन लिया जाए। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा आलोक जी को। आलोक जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज आप आए। हेलो आलोक जी, हेलो आलोक अग्रवाल जी। हेलो। हाँ जी सर, बोले। सर जी, हाँ रितेश जी बोलिए। सर मैं बलराम हाँ बोलिए रितेश जी। सर जो आईडी की गई हेलो। है क्रिस्टल, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर जी, जो हमने आपको अग्रवाल जी। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ सर उसमें हो गया है आप मैं ये कहना चाह रहा था सर कि कल की तो रिपोर्ट हमारे पास थी कि कितने लोगों का पेमेंट गया, लेकिन आज बिल्कुल शांत था मामला कि आज किसका पेमेंट गया, ये क्या किसी को अपडेट है क्या सर? ये तो सर आलोक जी ही बता पाए, मतलब हर्ष भाई बता पाएंगे। हाँ जी, तक तो हमारे अगर हर्ष भाई आए तो उन बातों को रखेंगे आपके सामने। भी कल तक तो ये लग रहा था कि हाँ पेमेंट जा रहा है, 71 लोगों का गया और लोग गए, लेकिन आज बिल्कुल शांत था कि पता नहीं कि आज क्या हुआ। आज की कोई अपडेट नहीं है सर अपने ग्रुप में। और बिल्कुल मिलेंगे, अगर हर्ष भाई के पास कुछ अपग्रेड रहेगा तो जरूर आके बताएंगे आपको। क्योंकि आज का दिन बिल्कुल शांत गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखिए हर दिन आलोक जी, हर दिन दिवाली तो नहीं होती ना। अरे साहब, हर दिन होली होती है। हमारी तो हर दिन होली है और हर दिन दिवाली है सर। अपने पास इतना टाइम कहाँ है साहब? अपने पास तो रोज दिवाली और होली मनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक दिन भी खाली गया तो ये बहुत बड़ा बात होगी ना। एक दिन भी खाली गया तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। हमारा तो एक दिन भी क्या, 1 घंटा भी खाली नहीं जाना चाहिए। हम पे हर अपडेट आना चाहिए कि कंपनी ने आज क्या करा। भैया आप भी समझो ना कि 8 तारीख अपने पास है कि साहब योगी दरबार में जाना है या 10 तारीख को जाना है, तो आज 3 तारीख हो गई और आज कोई भी ऐसी चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है कि हम लोग सेटिस्फाई हों। और जिसमें कल तक ठीक था, रौनक थी ग्रुप में कि ठीक है लोगों के पेमेंट, आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या, इस चीज का क्या मतलब लगाया ऐसा? 8 तारीख आने में देर तो लगेगी। ये मेरा कहने का मतलब है, कंपनी क्या कर रही है ये नहीं समझ आ रहा है साहब। 100 स्टोर खोलना है उसे,